कितनी बार गगरियां फूटी सिकन नाई पर पनघट पर, कितनी बार कश्तियां डूबी चहल पहल वही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों लव की उम्र घटाने वालों, लाख करे कोशिश पतझड़ उपवन हरा भरा रहता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोजाना रात को 8 बजे आपके लिए लाइव आके क्लास को कराता हूं और आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आता हूं। लेकिन आज मैं 10 बजे आया हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं प्रतिदिन 8 ही बजे आऊंगा, लेकिन आज 10 बजे आने का एकमात्र रीजन यह है कि लाइट के अभाव के कारण आपकी क्लास नहीं बन पाई भैया लल्ला। इसलिए आज मैंने भी प्रण किया था कि मैं बिना पढ़ाए बच्चों को नहीं जाऊंगा, और आज इसीलिए मैं रात 10 बजे आपके लिए आया हूं लल्ला। बने रहिएगा हमारे साथ। और आज की जो क्लास है मॉक टेस्ट नंबर 24 है। 23 मॉक टेस्ट को हम और तुम मिलकर नस्ते नाबूद किए हैं, और आज 24 नंबर का मॉक टेस्ट है, जो एक नया मॉक टेस्ट है जो आपको आज हम कराएंगे। वो वर्तनी पे आधारित प्रश्नों को हम कराएंगे लल्ला। बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो को एक बार स्टार्ट करने से पहले, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले एक बार दमदारी के साथ आप वीडियोज को शेयर कर दीजिए। अपने हर साथी, अपने हर दोस्त, अपने हर सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबको बता दीजिए मेरे लल्ला कि रोजाना रात को 8 बजे चलने वाली क्लास आज 10 बजे आई है। लेकिन एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो भैया। चलिएगा, चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिएगा भैया, बने रहिएगा हमारे साथ। पहला प्रश्न देखिएगा क्या लिखा गया है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। पहला लिखा गया है लल्ला अभ्यंतरिक लिखा गया है, फिर आभ्यंतरिक लिखा गया है, फिर आभ्यंतरिक लिखा गया है, फिर आभ्यंतरिक लिखा गया है। तो लल्ला जो आपको मैं बता दूं, जो इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है वो सी इज द राइट आंसर है। डी भी गलत है और बी भी गलत है और ए भी गलत है। तो लल्ला कौन सा जवाब सही है? पहला जवाब, सॉरी, सी वाला जवाब सही है आपका पहले क्वेश्चन का। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। एक ही वर्तनी शुद्ध है, आपको यहाँ पे जवाब देना है लल्ला। दूसरे प्रश्न में कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध है? क्या अनानास शुद्ध लिखा गया है, या अक्षौहिणी शुद्ध लिखा गया है, या आकस्मिक शुद्ध लिखा गया है, या अकाल शुद्ध लिखा गया है? तो लल्ला एक एक ऑप्शन को बारी बारी हम सॉल्व भी करते हैं भैया। देखिएगा, अनानास इज द राइट आंसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला जवाब तो आपका सही है। लेकिन जो अक्षौहिणी लिखा गया है लल्ला, ये जो इसकी शुद्ध वर्तनी है लल्ला, ये क्या होता है लल्ला? अक्षौहिणी में हा पर छोटी की मात्रा होती है। और लल्ला यहीं से जुड़ी हुई एक बात और तुमको बता दूं, तो ये लल्ला गुण संधि का अपवाद का उदाहरण है। किसका लल्ला? अपवाद का उदाहरण है। इसको तोड़ोगे तो लल्ला अच्छधन उहिणी में टूट जाएगा। तो ये अक्षौहिणी का शुद्ध वर्तनी ये है लल्ला। और ये जो आकस्मिक लिखा गया है लल्ला, इसको आप तोड़ोगे तो ये ये कैसे लिखा जाएगा भैया? तोड़ना नहीं है, इसकी शुद्ध वर्तनी जो लिखी जाएगी भैया वो ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा आपका आकस्मिक। और अकाल जो लिखा गया है, ये अकाल ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? तो शुद्ध रूप ये है, शुद्ध रूप ये है, शुद्ध रूप ये है। और जो आपके क्वेश्चन का शुद्ध है वो पहला आपका एकदम सही लिखा गया है लल्ला। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त और खूबसूरत से प्रश्न है लल्ला। इनको आप सॉल्व करके जाओगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने वर्तनी का मॉक टेस्ट यहां से करके गए हैं, और ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा जाता है, दरोगा में भी पूछा जाता है। अर्थात इससे कोई भी एग्जाम बचा नहीं है ये जहां ना पूछा जाता हो, क्योंकि ये शब्द का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक प्रश्न को हम अच्छे से बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे लल्ला। देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहले नंबर पे लिखा गया है महत्वाकांक्षा। वही शब्द आप देख रहे हो लल्ला, कितनी जगह पे लिखा गया है? 4 जगह पे लिखा गया है। बस
थोड़ी सी मात्राओं की अशुद्धि की वजह से और शब्द गलत हो गए हैं और इसी में एक शब्द सही हो गया है। तो सबसे पहले नंबर पे जो लिखा गया है लल्ला, वो क्या है लल्ला, वो गलत है। और जो दूसरे नंबर पे लिखा गया है ये लल्ला बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर एक बार और आधा ता आया है, वहां पे आ की मात्रा है, इसलिए दो वाला ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन सही है, सी गलत है और डी भी गलत है लल्ला। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा भैया, 4 देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। लालायित लिखा गया है या ललायित लिखा गया है और लालयित लिखा गया है और लालायित लिखा गया है। तो लल्ला कहते हैं ना, किसी काम के लिए आप लालायित होते हो, जैसे कि आज रात को 10 बजे क्लास आएगी तो कुछ हमारे अतिप्रिय विद्यार्थी इस क्लास को लेने के लिए लालायित हैं, बार बार अपनी टाइमिंग को देखते हैं, बार बार क्लास को देखते हैं कब ये क्लास स्टार्ट होगी। वही लालायित वर्ड कौन सा शुद्ध है लल्ला, तो ए इज द राइट आंसर। बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। क्यों गलत है, तुलना कर लो लल्ला ए से, ए में जो चीजें लिखी गई हैं बिल्कुल शुद्ध रूप है लल्ला। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। 5 में भी आपसे कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है लल्ला। अधीन लिखा गया है लल्ला, होता ही नहीं है। हाँ, अधीन होता है, आधीन भी नहीं होता और आधीन भी नहीं होता, तो बी इज द राइट आंसर। अगर आपकी इजाजत हो तो अगले प्रश्न की तरफ मूव कर दें लल्ला। चलो ले चले तुम्हें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है लल्ला, देखिएगा। एक एक प्रश्न को हम बहुत बारीकी से सॉल्व करेंगे लल्ला। निम्नलिखित यहां पे होना चाहिए था भैया, थोड़ा वर्तनी शुद्धि है, वाक्य में भी जो लिखा गया है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए पहले नंबर पे सृष्टि लिखा गया है, सृष्टि लिखा गया है। ये जो होता है भैया, ये क्या होता है, शुद्ध वर्तनी क्या है इसकी, सृष्टि है। और अनाधिकार जो लिखा गया है, बिल्कुल बी वाला आपका एकदम सही और सटीक जवाब है, क्योंकि इसका जब आप संधि विच्छेद करोगे तो ये टूट जाएगा किसमें लल्ला, अनधन अधिकार में टूट जाएगा। और यहां पे अभ्यंतरिक लिखा गया है और आभ्यंतरिक लल्ला आपका वर्तनी की दृष्टिकोण से क्या है लल्ला, गलत है, क्योंकि अभी अभी आप पढ़ के आए हो अभ्यंतरिक कैसे लिखा जाएगा लल्ला, ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा लल्ला, ऐसे लिखा जाएगा। और ये जो डी वाला ऑप्शन लिखा गया है, सामुद्रिक लिखा गया है, इसमें लल्ला इक प्रत्यय लगा हुआ है। 8 प्रत्यय का विशेष नियम होता है, जहां पर इक प्रत्यय लग जाता है वहां उस शब्द के पहले वर्ड में जो स्वर लगा होता है, जो अक्षर होता है, उसमें जो भी स्वर लगा होगा उस स्वर की चेंजिंग हो जाती है। तो लल्ला इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। और शब्द का जो पहला अक्षर है इसमें आ की मात्रा लगी हुई है। छोटा आ किस में बदल जाएगा भैया, बड़ा आ में बदल जाएगा। और ई जो बदलती है लल्ला किस में बदल जाती है, ऐ में बदलती है। और जो आपका बड़ा ऊ होता है वो किस में बदलता है लल्ला, औ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है लल्ला, अ में बदल जाता है। तो यहां सामुद्रिक लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा लल्ला, सामुद्रिक हो जाएगा, क्योंकि छोटा आ की मात्रा थी, किस में बदल जाएगी लल्ला, किस में बदल जाएगी, बड़ा में बदल जाएगी। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। बी इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। आपको बताना है भैया कौन सा शब्द शुद्ध है। अनुगृहीत लिखा गया है, अनुग्रहित लिखा गया है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। और अनग्रहित लिखा गया है, ये भी गलत है। तो कौन सा जवाब सही है, पहला आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है लल्ला। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 8 का क्या कह रहा है। एक ही वर्तनी शुद्ध है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और उस 4 ऑप्शन में आपसे कह रहा है भैया एक ही वर्तनी शुद्ध है, और वो वर्तनी कौन सी शुद्ध है वही आपको जवाब देना है। एक एक प्रश्न को, एक एक ऑप्शन को अगर आपने ईमानदारी के साथ पढ़ा लल्ला तो गलत हो ही नहीं सकता। देखो लल्ला,
आधिकारिक लिखा गया है भैया, इसमें भी इक प्रत्यय लगा है। अगर इक प्रत्यय लगा है तो छोटा आ अपने ही जगह पे किस पे बदल जाता है लल्ला, बड़ा आ में बदल जाता है। इसलिए इसको कैसा लिखा जाना चाहिए लल्ला, आधिकारिक कैसा लिखा जाना चाहिए भैया, ऐसा लिखा जाना चाहिए। एक ही वर्तनी शुद्ध है वही आपको बताना है, तो ये तो वह शुद्ध लिखा ही गया है, शुद्ध इसका ये होगा। अगला देखो, अगला लिखा गया है आधिकारिक लिखा गया है, तो लल्ला एक ही वर्तनी शुद्ध है, वो बी वाला ऑप्शन सही है जो मैंने अभी आपको पहला आपको करके दिखाया। सेम टू सेम हूबहू ऐसा ही होगा लल्ला। अगला देखिएगा, अधिकारक तो होता नहीं और आधिकारिक भी नहीं होता है लल्ला, तो कौन सा जवाब सही है भैया, दूसरा जवाब आपका सही है। एक बार लल्ला वीडियो को आप दमदारी के साथ शेयर कर दो, बता दो अपने हर साथी को, बता दो अपने हर दोस्त को, बता दो अपने हर भाई बहन को, बता दो अपने हर सगे संबंधी को कि क्लास आ चुकी है, हिंदी वाली क्लास आ चुकी है, मॉक टेस्ट नंबर 24 कराया जा रहा है, वर्तनी शुद्धि वाली क्लास आ चुकी है, बेहद महत्वपूर्ण वाली क्लास आ चुकी है, दिशांत सर वाली क्लास आ चुकी है, जो आपके लिए एक पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ मैं आता हूं लल्ला, और एक एक प्रश्नों को मैं खोज के आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों को लेके आता हूं भैया। तो वीडियो को एक बार आप दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करते रहिए, और लास्ट में आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, और आप कुछ और भी चाहते हैं तो वो भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा लल्ला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा 8 का कौन सा ऑप्शन सही है, 8 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्या कह रहा है भैया, देखिएगा लिखा गया है 9 में कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपसे पूछ रहा है भैया ये कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। पहले नंबर पे लिखा गया है धराशायी, दूसरे नंबर पे लिखा गया है धाराशायी, तीसरे नंबर पे लिखा गया है धराशायी, चौथे नंबर पे लिखा गया है धाराशायी। कभी कभी कहा जाता है ना, क्या हुआ भैया बड़े बड़े वीर धाराशायी हो जा रहे हैं, तो कौन सा जवाब सही है, तो सी इज द राइट आंसर। ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो कौन सा जवाब आपका सही है, धराशायी। बड़े बड़े वीर धराशायी हो जा रहे हैं, तो सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। देखिएगा क्या लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। आपको जवाब देना है कि यहां पे कौन सा ऐसा शब्द है जो अशुद्ध लिखा गया है, वही आपको जवाब देना है। पहले नंबर पे भैया पुष्पांजलि लिखा गया है, जब आप इसको तोड़ोगे लल्ला ना तो ये टूट जाएगा किसमें, पुष्पधन अंजल में टूट जाएगा। यहां से मिलेगा आ, यहां से मिलेगा आ और आ मिलके क्या बन जाएगा भैया, बड़ा आ मिल जाएगा। तो ए वाला बिल्कुल सही जवाब है, आपको अशुद्ध बताना है भैया। दूसरे नंबर पे क्या लिखा गया है, निरापराध लिखा गया है भैया। ये निरापराध को अगर आप तोड़ोगे लल्ला तो ये निर्धन अपराध में टूट जाएगा, क्योंकि यहां पे भैया बड़ा आ की मात्रा आई है, और इसी बड़ा आ की मात्रा की वजह से जब यहां पे रा स्वर रहित हो जा रहा है तो छोटा आ होता तो अपराध होता, बड़ा आ रहा है अपराध हो रहा है, जो कि अपराध होता नहीं है। इसलिए यही ऑप्शन आपका क्या है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो बी इज द राइट आंसर, यही अशुद्ध है। भास्कर बिल्कुल सही लिखा गया है। और उज्जवल में यदि आपसे पूछा जाए कि उज्जवल की संधि विच्छेद क्या होती है, तो आप जवाब देंगे उत्धन ज्वल होता है। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए कि उज्जवल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है लल्ला, तो आप जवाब देंगे उज्जवल में उत उपसर्ग लगा हुआ है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। 11 आपसे क्या पूछ रहा है भैया, 11 आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। इसमें वर्तनी शुद्धि के साथ साथ उपसर्ग टॉपिक भी छुपा हुआ है। आइएगा आपको एक एक चीज में बारी बारी आपको बताता हूं। लल्ला देखिएगा वागर्त लिखा गया है। अगर वागर्त को आप तोड़ोगे मेरे दोस्त, इसकी संधि अगर संधि विच्छेद करोगे तो ये टूट जाएगा किसमें, वाक धन अर्थ में टूट जाएगा। और किसी को आप तोड़ लो और कोई आपका इस तरीके से टूटेगा नहीं लल्ला। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा है आपका, ए इज द राइट आंसर। और यहीं पे एक बात तुमको और बता दे रहा हूं, इस शब्द से
केवल और केवल वर्तनी ही नहीं, वर्तनी के साथ साथ ये शब्द संधि में पूछा जाता है, संधि के साथ साथ इसमें उपसर्ग भी पूछा जाता है। इस अकेले शब्द में 3 टॉपिक छिपा हुआ है और ऐसे शब्द जो भी आते हैं वो एग्जाम के लिए वेरी 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 महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है क्या आप वर्तनी शुद्धि के साथ संधि विच्छेद और उपसर्ग प्रत्यय वाला टॉपिक पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो। जो बच्चा पढ़ के आया है वो तुरंत एक झलक में बता देगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे वागर्त लिखा गया तो वागर्त का संधि विच्छेद अभी आपको इसके पहले भी मैंने बताया क्या होता है लल्ला, वाग्धन अर्थ होता है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। 12 आपसे पूछ रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये 4 ऑप्शन आपके आंखों के सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसमें बताना है कौन सी वर्तनी ऐसी है जो अशुद्ध है। साधु लिखा गया है भैया, बिल्कुल सही है। शून्य लिखा गया है, यह भी सही लिखा गया है। सांसारिक लिखा गया है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है भैया, इक प्रत्यय लगने की वजह से किसी भी शब्द का जो पहला अक्षर होता है उसमें जो मात्रा लगी रहती है वो बदल जाती है। तो इसका जो मूल शब्द था लल्ला वो क्या था भैया, संसार था, लेकिन जब इसमें इक प्रत्यय जुड़ा तो ये क्या बन गया भैया, सांसारिक बन गया। और ये जो हस्ताक्षेप लिखा गया है यही तो अशुद्ध है और अशुद्ध ही आपसे पूछ रहा है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। लेकिन ये भी बता दे रहा हूं कि क्यों अशुद्ध है। अशुद्ध इसलिए है मेरे भाई कि हस्ताक्षेप को ऐसा नहीं बल्कि कैसा लिखा जाता है भैया, ऐसा लिखा जाता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। निम्नलिखित शब्द में शुद्ध शब्द छाटिए। आपको शुद्ध शब्द छाटना है, कौन सा ऐसा शब्द है जो शुद्ध लिखा गया है। देखिएगा भैया जो आगामी लिखा गया है ये अशुद्ध लिखा गया है, लेकिन मैं अशुद्ध ही बताने नहीं तुमको शुद्ध भी बताने आया हूं मेरे दोस्त। देखिएगा क्या होगा इसका, जो आगामी लिखा गया है यहां पे आगामी में बड़ा आ आता है भैया, बड़ा आएगा तो आपकी वर्तनी सही मानी जाएगी। और जो ये केंद्रीय लिखा गया है तो केंद्रीय लल्ला ऐसे लिखा जाता है, दा पे बड़ी की मात्रा आती है। और जो अधीन लिखा गया है और आपको शुद्ध शब्द ही बताना है, अधीन बिल्कुल सही है, अधीन बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। और डी भी अशुद्ध लिखा गया है क्योंकि दीक्षा दा पे बड़ी की मात्रा होती है भैया। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। इसमें लिखा गया है अलौकिक का शुद्ध शब्द है। आपको जवाब देना है कि कौन अलौकिक का शुद्ध शब्द है। पहले में लिखा गया है अलौकिक लिखा गया है, अलौकिक लिखा गया है भैया, दूसरे में अलौकिक लिखा गया है, तीसरे में अलौकिक लिखा गया है, तो सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछ रहा है अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। कौन सा ऐसा शब्द है जो अशुद्ध है भैया, वही आपको बताना है। तो देखो अंतर्धान लिखा गया है, बिल्कुल सही लिखा गया है। अनुगृहित लिखा गया है, बिल्कुल सही लिखा गया है। अधीन लिखा गया है, बिल्कुल सही लिखा गया है। अध्यात्म जो लिखा गया है यही अशुद्ध है, सी इज द राइट आंसर। और इसका शुद्ध रूप क्या होगा लल्ला, इसका शुद्ध रूप ये होगा, क्या होगा, ये होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। आपको जवाब देना है भैया कौन वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। देखिएगा भैया एक एक प्रश्न को बारी बारी देखिएगा लल्ला। देखिएगा यहां पे लिखा गया है प्रादेशिक, और आपको बताना क्या है लल्ला, अशुद्ध बताना है। प्रादेशिक आप जानते हो जब भी एक प्रत्यय लगता है तो आगे की मात्रा शब्द के शुरुआत में जो वर्ड आता है उस वर्ड के अक्षर में जो मात्रा लगी रहती है वो मात्रा बदल जाती है। यहां पे इसका जो मूल शब्द है लल्ला वो प्रदेश है, और प्रदेश में एक प्रत्यय लग के ये प्रादेशिक बना है। यहां पे पहले छोटा अक मात्रा था, जब एक प्रत्यय लगा तो बड़ा अक मात्रा बन गई, इसलिए पहला तो आपका बिल्कुल सही और शुद्ध वर्तनी लिखा गया है। दूसरा आपका माधुर्य लिखा है, इसमें या प्रत्यय लगा हुआ है भैया। 8 प्रत्यय के विशेष नियम है, जब प्रत्यय पढ़ाया जाएगा तो वहां आपको बताया जाएगा, लेकिन यहां पे दूसरा भी आपका ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरा आपका व्याप्त लिखा गया है,
व्याप्त भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। और इसी से जुड़ी हुई एक बात बता दे तुमको, अगर पूछा जाए कि व्याप्त में कौन सी संधि है लल्ला, तो आप जवाब दोगे यड़ संधि है, क्योंकि मैंने आपको पहले संधि वाले मॉक में बताया है या और वा से पहले यदि आधा अक्षर आए तो वहां पे कौन सी संधि होती है, यड़ संधि होती है। फिर देखो प्रामाणिक लिखा गया है लल्ला, यहां पे देखिएगा, सॉरी बच्चों, लल्ला यहां पे देखिएगा, इसमें भी कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। और इसका मूल शब्द क्या है भैया, प्रमाण है। जब प्रमाण में इक प्रत्यय लगाओगे तो मैंने बताया है जहां पर इक प्रत्यय लगता है लल्ला, वो उस शब्द के स्वर को पहले अक्षर में, पहले वर्ण में जो मात्रा लगी रहती है उसको बदल देता है। तो प्रमाण में यहां पे आधा पा है भैया, और रा क्या है, पूरा है। और ये जो रा लगा हुआ है ये पदेन रा है। कौन सा रा है, पदेन रा है। तो रा में जो आ लगा हुआ है ये छोटा आ की मात्रा है। यहां पे किसकी मात्रा लग जाएगी, छोटा आ अपने ही जगह में किस में तब्दील हो जाता है भैया, बड़ा आ में तब्दील हो जाता है। एक प्रत्यय लगा तो ये प्रामाणिक होना चाहिए, लेकिन ये प्रामाणिक लिखा गया है, इसीलिए ये क्या है लल्ला, अशुद्ध है। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। बहुत शानदार से जबरदस्त और खूबसूरत से प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। देखिएगा क्या लिखा गया है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहां पर भी आपको बताना है भैया किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ये देखो जो अधीन लिखा गया है, ये पहली बात तो गलत लिखा गया है, क्योंकि आप पहले ही आगे पढ़ के आए हो। अधीन नहीं बल्कि क्या होता है, अधीन होता है। यहां पे जो व्यवहारिक लिखा गया है भैया, यहां पर एक प्रत्यय लगा है तो या की मात्रा बदल जाएगी, ये क्या हो जाएगा भैया, व्यवहारिक हो जाएगा। या पे आ की मात्रा आके लग जाएगी, ये भी क्या लिखा गया है, गलत लिखा गया है। ये जो मिष्ठान लिखा गया है, ये शुद्ध वर्तनी के दृष्टिकोण से अगर देखोगे लल्ला, तो ये जो ठा होता है ना, ठा नहीं बल्कि टा होता है, मिष्टान होता है। लेकिन मिठाई की दुकानों पे मिष्ठान ही लिखा हुआ मिलता है, ये भी गलत है। तो अत्यधिक जो लिखा गया है, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि जब इसको आप तोड़ोगे मेरे दोस्तों तो ये टूट जाएगा, अतिधन अधिक में टूट जाएगा। आपसे यहीं से एक प्रश्न और पूछ सकता है कि अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो आप जवाब दोगे यड़ संधि है, क्योंकि या और वा से पहले आधा अक्षर आया है। आपसे एक प्रश्न यहीं पे और पूछ सकता है, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो आप जवाब दोगे लल्ला कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द लिखा गया है जो सही नहीं है, तो आपको जवाब देना है लल्ला। तो देखो, आभ्यंतरिक आपका सही लिखा गया है, आध्यात्मिक आपका सही लिखा गया है, आधीन आपका गलत लिखा गया है। आधीन कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। प्रतिनिधिक आपका सही लिखा गया है। तो जो आपका जवाब है वो आपसे पूछ रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है, तो जवाब जो होगा आपका सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। 19 आपसे क्या कह रहा, बहुत शानदार सा प्रश्न है, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। स्नान का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, तो डी इज द राइट आंसर। इसमें आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आज के क्लास का आखिरी सवाल है और आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20। आप जवाब दीजिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। ये जो अंत्याक्षरी लिखा गया है, एसएससी जीडी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, यही पूछा गया था आपसे वर्तनी के दृष्टिकोण से। लेकिन यहां पे आपको बताना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, उसका जवाब आप कमेंट्स में मुझे बताइए और मैं सारे का जवाब आपको बताता हूं। देखिएगा भैया, ये अंत्याक्षरी जो लिखा गया है वर्तनी के दृष्टिकोण से बेहद सही है और पहला आपका ऑप्शन भी सही है। और जो ये पूजनी लिखा गया है, ये वर्तनी के दृष्टिकोण से गलत इसलिए है लल्ला, क्योंकि पूजनी कैसे लिखा जाता है, पूजनी ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है भैया, ऐसे लिखा जाता है। अगला जो तदोपरांत लिखा गया है, ये तदोपरांत नहीं तदुपरांत लिखा जाता है। वर्तनी की दृष्टिकोण से ये और ये सही है। अगला जो बेहद महत्वपूर्ण है, कवित्री एक बार नहीं 10 बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा, लिख के रख लो, फिर आपके एग्जाम में आएगा। वर्तनी की दृष्टिकोण से बहुत बार पूछा गया है। तो कवित्री का जो वर्तनी शुद्धि में होता है लल्ला, वो क्या होता है भैया,
कवयित्री होता है। कवयित्री होता है। तो आपने देखा कौन सा जवाब सही है, 20 का पहला ऑप्शन सही है। तो हमारा और आपका साथ बच्चों आज यहीं तक है। अब आपको हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास आपको कैसी लगी है मुझे आप अवश्य बताइएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में।